Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So this is day 28 of Super 30 Days Free Course on Triple IT Hyderabad PGEE एग्जाम, जिसमें कि हम डिजिटल लॉजिक के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको इस सेशन के PDF नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वलेंट टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एक्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो एक्स नैंड एक्स, तो नैंड करेंगे तो ये निकल करके आएगा और इस पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इट विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और आइडमपोटेंट लॉ की हेल्प से एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो एक्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। वैसे इसको आप देखो तो एक्स प्लस एक्स यानी कि एक्स और एक्स का नॉर करेंगे और डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट आइडमपोटेंट लॉ से एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक्स कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। ऑप्शन सी को देखते हैं, एक्स और वन का नैंड करते हैं तो ये भी एक्स कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। और वैसे आप ऑप्शन डी को देखें तो एक्स और वन का नॉर करते हैं तो ये निकल करके आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट ज़ीरो एंड ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट की इक्वल नहीं है, दैट इज़ वाई ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसमें मैक्स टर्म आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये नॉर गेट को बता रहा है, नैंड गेट को बता रहा है, और गेट को बता रहा है। ये एक ऐसे सिचुएशन को बता रहा है जहाँ पे आउटपुट इंडिपेंडेंट है इनपुट के। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे में ही ज़ीरो आप फिल कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपका टू वेरिएबल का के मैप बनेगा बिकॉज टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ए ज़ीरो भी हो सकता है वन भी, ए बी भी ज़ीरो हो सकता है वन, और ये ज़ीरो वन टू थ्री, और सब में आपने मैक्स टर्म मतलब कि सब में ज़ीरो का होगा और सब में ज़ीरो की ग्रुपिंग होगी। तो जो आउटपुट आएगा वाई वो ज़ीरो की इक्वल ही होगा। ऑब्वियसली ये किसी भी गेट को नहीं बता रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आउटपुट जो है वो इंडिपेंडेंट है इनपुट के। ये बुलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है सर्किट का कि क्या होगा। सिंपल है, इसको आप सर्किट को अगर बनाओगे तो इसको हम एक्स ले लेते हो, दिस इज नथिंग बट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ है तो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का प्लस किया बिकॉज दिस इज और गेट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी का प्लस किया और फिर आप इन दोनों का करोगे प्लस। पर कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना होगा क्योंकि बबल लगा हुआ है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है क्योंकि बबल लेना है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट करके फिर आपको प्लस करके फिर होल का कॉम्प्लीमेंट भी करना है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको x लिया है तो x का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिया है y तो y का कॉम्प्लीमेंट और प्लस और फिर इसके होल का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो x डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस का डॉट होता है y डबल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू x डॉट y, है ना। तो ये चीज़ निकल करके आएगी। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज एंड गेट नॉट और गेट, दिस इज एंड गेट। ओके, तो ये x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट एंड होगा और होल का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो x डबल हो गया तो डबल नेगेशन कट गया प्लस y। यस, तो इसको आपको प्लस करना है सिंपली, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, वन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ, और b कॉम्प्लीमेंट प्लस b भी वन होता है, दैट मीन्स कि वन होगा। सो ऑब्वियसली अगर आउटपुट वन आ रहा है तो ये टॉटोलॉजी को बताता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको यहाँ पे y एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको बताना है किसकी इक्वल है। तो देखो एक्सॉर जो होता है वो डिफरेंट इनपुट्स के लिए वन होता है, फिर वन एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा, ए होगा, क्योंकि एक्सॉर जो होता है वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए वन देता है। फिर ए एक्सॉर ए सिमिलर है तो उसके लिए ज़ीरो देगा, तो यहाँ तक हो गया ज़ीरो। फिर ज़ीरो एक्सॉर ए, तो ज़ीरो एक्सॉर तभी देता है जब सिमिलर इनपुट हो, तो इसका आउटपुट ए होगा। फिर ए एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, डिफरेंट इनपुट है तो वन, फिर वन एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट ए होता है, ए एक्सॉर ए कितना होता है ज़ीरो, और ज़ीरो एक्सॉर ए कितना होता है ए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट निकल करके आएगा। तो यही आपको बताना है कि y किसकी इक्वलेंट है, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू b, बिकॉज लास्टली आपका क्या आ रहा था, ज़ीरो एक्सॉर ए ही आ रहा था ना, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ए एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट आपका वन होता है पर ए एक्सॉर ए आपका ज़ीरो होता है, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के लिए एक्सॉर वन देता है, सिमिलर इनपुट के लिए ज़ीरो देता है। और इसी से आप ये भी निकाल सकते हो कि ए एक्सॉर वन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट देगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर वन है तो वो ए देगा।
और यहीं से आप निकाल सकते हो कि ए एक्सॉर 0 ए के इक्वल होता है, क्योंकि काफ़ी बार इसका यूज़ हुआ है। तो यू कैन स्वैप दीज, तो 0 यहाँ पे आ सकता है और ए वहाँ जा सकता है। वैसे यहाँ पे आप इन दोनों को भी स्वैप कर सकते हो और वैसे आप इन दोनों को भी स्वैप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से एक्सप्रेशन निकालना है। Now, if the output of a logic gate is 1 when all the inputs are at logic 0, the gate is either what? देखो जब सारे इनपुट 0 हो और आउटपुट 1 आए तो वो किसको बताएगा? तो नैंड में क्या होता है कि 0 और 0 का आप नैंड करोगे तो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 देगा, ठीक है, और 0 प्लस 0 का आप नॉर करोगे तो ये आपको कितना देगा? 0 कॉम्प्लीमेंट 1। एंड क्या देखो, तो देखो एंड तो दोनों 0 में 0 ही देता है, तो ऑब्वियसली एंड तो आंसर नहीं हो सकता। और भी आंसर नहीं हो सकता है कि दोनों जब 0 तो और भी 0 ही देता है। और एक्सॉर, देखो एक्सॉर में क्या है कि 0 और 0 का एक्सॉर करोगे तो वो 0 देगा, बिकॉज एक्सॉर सिमिलर इनपुट के लिए 0, तो ये भी आंसर नहीं होता। राइट आंसर आप देख सकते हो, जब सारे इनपुट 0 हो तो नैंड या नॉर ही आउटपुट 1 देता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 ओके 4 5। नाउ दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये सर्किट आपको गिवन है जो इस फंक्शन z को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू बताना है कि i और j का वैल्यू क्या होगा, सो दैट कि z जो है वो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b के इक्वल आए, ठीक है। तो ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे इट शुड बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। तो आप ऑप्शन ए को देखो, तो i की वैल्यू आप 0 पुट करो और j की वैल्यू आप b पुट करो। तो a प्लस 0 इज a, है ना, और यहाँ पे ये a आ गया, और j आपका क्या है? b के इक्वल है, और ये a का कॉम्प्लीमेंट है, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। अब इसका आप एंड कर दो, तो a कॉम्प्लीमेंट b का एंड करोगे a से, तो a कॉम्प्लीमेंट a प्लस ए बी आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ। This will give you AB in the result, but the output should be A complement plus B. That is why option A cannot be the correct answer. Option B है I 1 है और J B है, तो 1 प्लस ए, तो देखो a प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 लिखा, 1 यहाँ आ गया, फिर b और a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। अब इसको आप एंड करोगे इससे, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जब i की वैल्यू 1 और j b होगा। तो आइडेंटिफाई द लॉजिक फंक्शन परफॉर्म बाय द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। तो ये किसको बता रहा है? तो दिस इज, देखो x कॉम्प्लीमेंट, दिस इज y कॉम्प्लीमेंट, जिसका अगर आप और करते हो तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट नॉर बेसिकली, क्योंकि आप यहाँ पे इसका नॉर कर रहे हो। फिर वैसे यहाँ पे x आएगा, और इसको कैसे लिख सकते हो आप? x डॉट y, है ना, दिस इज नथिंग बट x डॉट y। तो x और x डॉट y का आपको करना है नॉर, तो ये कितना देगा? x कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस y कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट। वैसे आप इसको निकालोगे तो ये आपका कितना निकलेगा? तो y कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही सॉल्व कर दे, y कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट का नॉर, दिस विल बी x डॉट y, ठीक है। कुछ ऐसा निकल करके, आई एम सॉरी, आई थिंक कुछ गलत हो गया। ये x कॉम्प्लीमेंट है, ये y कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको हम a मान लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस विल गिव यू x डॉट y, ठीक है। देन यहाँ पर आपको इसको निकालना है, तो दिस इज x कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई, ठीक है, का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी x डॉट एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, this will be x dot x complement plus x y complement, and this will be 0, and this will be x y complement। yes, यहीं पे गलती हो गई थी। फिर ये आपका देगा y complement और x y का नॉर, तो y complement तो y हो गया डॉट
एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस 0, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। फिर आप इन दोनों का नॉर करोगे तो दिस इज नथिंग बट ये एक्सॉर है एक्स और वाई का, और उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये एक्सनॉर देगा। तो दिस इज नथिंग बट एक्सनॉर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो देखो एक्सॉर का एक्सप्रेशन यही होता है कि कोई एक कॉम्प्लीमेंटेड है और कोई एक नहीं है, और इवन नंबर के इनपुट्स के लिए एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर होता है। ये डिजिटल सर्किट है जो कंपेयर कर रहा है टू नंबर्स को। अगर आपको वाई 0 चाहिए तो करेक्ट इनपुट कौन होगा। ठीक है, सिंपल, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक्सनॉर गेट है यहाँ पर, दिस इज एक्सनॉर गेट। और एक्सनॉर गेट में क्या होता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 होता है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा कि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है। अगर आप इसको एक्सनॉर करो, देखो यहाँ पे करना क्या होता है कि ये आपको एक्सॉर दे रखा है शुरुआत में, तो 1 0 1 0 1 0 1 1 इसका एक्सॉर करो तो डिफरेंट इनपुट के लिए 1 होगा और सिमिलर के लिए 0। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो जो एक्सॉर होता है वो 0 देता है। क्यों? क्योंकि 0 एक्सनॉर एक्सनॉर मतलब सॉरी 0 एक्सनॉर 0 एक्सनॉर 1, तो 0 और 0 का एक्सनॉर करोगे तो 1 देगा, और 1 और 0 का एक्सनॉर करोगे तो 0 देगा, और 0 एक्सनॉर 1 करोगे तो 0 देगा, क्योंकि सिमिलर इनपुट्स के लिए खाली एक्सनॉर 1 देता है। तो इसलिए इसका आउटपुट 0 आ रहा है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए क्यों नहीं आंसर है? क्योंकि पहले आप इन सब का एक्सॉर करोगे, और जब आप एक्सॉर करोगे तो कंप्लीटली 0 आने वाला है, बिकॉज सारे इनपुट यहाँ पर सेम है। और फिर अगर आप इसका एक्सनॉर करोगे, अरे यार, तो 0 एक्सनॉर 0 1 देगा, 1 एक्सनॉर 0 0 देगा, और 0 एक्सनॉर 0 1 देगा, पर हमें आउटपुट 0 चाहिए। दैट इज वाई ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपका नैंड नॉर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा ही, क्योंकि एक्सॉर और एक्सनॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं होते। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड और नॉर आता है। नैंड और नॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए होते हैं बिकॉज वो किसी भी लॉजिक सर्किट को या किसी भी लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। एंड स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग एक्सॉर गेट्स ओनली। देखो, अगर हाँ, तो एक्सॉर गेट यूनिवर्सल गेट नहीं है, ये कहना इनका बिल्कुल सही है, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी बुलियन फंक्शन को एक्सॉर गेट से सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लें, ये भी सही है। बट क्या ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सॉर गेट इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है जो सारे बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर ले, ओके। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब ये भी होता है कि जो एक पर्टिकुलर गेट को गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ रियलाइज कर ले। तो गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल सेकंड में नहीं दे रखा था, दैट इज वाई आपका सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों इंडिविजुअली ट्रू है। How many questions we have done? So total, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now this is the 10th question. Which of the input condition ABC produces x equal to 1 in the logic circuit shown below? तो ए बी सी की वैल्यू हम ऑप्शन ए से रखते हैं 1, दिस इज 0, दिस इज 1। 1 और 0 का एक्सॉर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि डिफरेंट इनपुट है। फिर बी आप यहाँ से लोगे, और एक्सनॉर जो होता है वो डिफरेंट इनपुट के लिए 0 देता है, तो यहाँ से आपको 1 मिल गया, यहाँ से 0, और सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो एंड में क्या होता है कि जब तीनों 1 हो तभी एंड 1 होता है, पर यहाँ पे तो 0 आएगा बिकॉज एक 0 है। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। अब ऑप्शन भी देखो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, एक्सॉर 1 होगा, और यहाँ पे एक्सनॉर भी 1 होगा,
और सी की वैल्यू भी 1 है। यस, यहाँ पे तीनों 1 है तो एंड यहाँ पर 1 देगा, एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द 11th क्वेश्चन कि सर्किट यहाँ पे आपको गिवन है, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी सच दैट की आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आए। तो पी ए है और क्यू जो है वो बी है, तो ए प्लस ए कितना देगा, ए देगा, आइडेम्पोटेंट लॉस है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब इसका आप करो नैंड ए से, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का नैंड अगर आप ए से करते हो तो ऐसे लिखेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट और डॉट प्लस हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस पे आप एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट को आप ए के साथ भी रखो, मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ए कॉम्प्लीमेंट को आप बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी रखो, दिस विल बी 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट विल बी द आउटपुट, पर आउटपुट ये होना चाहिए, तो दैट इज वाई ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, तो पी आपका बी है, क्यू आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बी प्लस ए हो गया, एंड नाउ दिस इज ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे भी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आप ए प्लस बी का नैंड करोगे ए कॉम्प्लीमेंट से, तो ये आपको देगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस और ये ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सो दिस विल बी 1, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आई एम सॉरी, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने q को a कॉम्प्लीमेंट रखा और a p की वैल्यू b रखी, तो ये आपको देगा कितना a प्लस बी, एंड दिस विल बी a कॉम्प्लीमेंट, तो ये a कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका आप नैंड करो, तो a प्लस बी का नैंड आपको a कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है, तो ये आपको a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस और ये आपको a देगा, तो a कॉम्प्लीमेंट, ये डॉट हो गया b कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस a, तो a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो दिस विल गिव यू 1, और 1 प्लस ए 1, और ये इंटू होगा, सॉरी ये इंटू होगा, तो 1 डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है सी, पी बी कॉम्प्लीमेंट और क्यू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे होगा 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब a कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का नैंड आप a कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a डबल कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a, तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट एंड a प्लस b, so this is 1 and this will give you a plus b, that is why ऑप्शन सी भी आंसर नहीं, ऑप्शन डी देखो, तो p 0 है, q b कॉम्प्लीमेंट है, तो a plus 0 is a and this is a complement, this is b complement, तो a complement plus b complement। now a और a complement plus b complement का आपको करना है क्या, NAND, तो a complement plus ये a complement plus b complement का NAND a complement plus a dot b, so this will be a complement plus a and a complement plus b, this will be 1 and this is the right answer, क्योंकि यही आपको a complement plus b दे रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज द 11th क्वेश्चन। नाउ ये 12th क्वेश्चन है, सो द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन इज व्हाट। इसमें करना क्या है ना, आपको कॉमन ले लेना है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी, आप इन दोनों में से कॉमन ले लो तो 1 प्लस ई होगा, यहाँ पे आप ए सी को कॉमन ले लो और सी अकेले रहे, और किसी भी वेरिएबल को 1 से प्लस करते तो 1 बन जाता है, तो आप अकेले इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको, अब इसमें से आप ए को कॉमन ले लो, सी को कॉमन ले लो, सॉरी, तो ये आपका 1 ये बनेगा, यहाँ से आप सी को कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली 1 से कोई भी प्लस होगा तो 1 और रिजल्ट में सी आएगा, तो आप देखते हैं रिजल्ट में सी आ रहा है, तो यहाँ पे 0 गेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ना तो हम प्लस कर रहे हैं ना एंड कर रहे हैं रिजल्ट में। ना आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, तो ए और बी का ये एक्सॉर है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई,
दिस इज Z, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। बट इसको सिंपल का तरीका क्या करने का, क्या आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, यस, यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए एक्स और बी है, ठीक है, और यहाँ से आपने लिया और यहाँ से आपने लिया। बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सबसे पहले आप ए एक्स और बी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ वाला। वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, ए एक्स और बी है, ये सॉल्व कर ली। अब आपको क्या करना है कि ए का एक्सॉर इससे करना है। तो जब आप ए एक्सॉर बी का एक्सॉर ए से करोगे तो क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और आपको पता है कि सिमिलर इनपुट के लिए एक्सॉर क्या देता है, 0, और 0 एक्सॉर बी क्या देता है, तो बी, तो दिस विल गिव यू बी। वैसे आप ये एक्सॉर ए एक्सॉर बी को बी के साथ एक्सॉर करो, तो ए एक्सॉर बी को जब बी के साथ एक्सॉर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0, और ए एक्सॉर 0 इज ए, तो सी ए आ गया। वैसे आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप b का एक्सॉर करेंगे a एक्सॉर b के साथ तो ऑब्वियसली अगेन आपको क्या मिलेगा, a, तो हमें a मिला। और यहाँ पर आपको a यहाँ से एज इट इज हम उठा रहे हैं। फिर आप a और a का एक्सॉर करोगे तो 0 मिलेगा, फिर a और 0 का एक्सॉर करोगे तो a मिलेगा। सिंपल, दैट्स वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ आपको एक पॉजिटिव लेवल का लॉजिक सर्किट गिवन है एंड आपको बताना है कि इसका नेगेटिव लेवल लॉजिक सर्किट क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पॉजिटिव आपको गिवन है और आपको नेगेटिव वाला निकालना है। तो नेगेटिव वाला जो होता है ना, वो डुअल सर्किट होता है पॉजिटिव वाले का। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि नैंड गेट है, तो नैंड गेट का डुअल क्या होगा कि आप डॉट है तो उसको प्लस कर दोगे, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जैसे कि ये आपका अगर दे रखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस और को आप एंड बना दो, यहाँ पे बबल है तो आगे बबल मत लगाओ, पीछे बबल नहीं था तो वहाँ पे बबल लगाओ, मतलब और को एंड कर दो, और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाओ, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगाओ। तो दैट इज द डुअलिटी ऑफ द फंक्शन। वैसे एक्सॉर गेट की बात करें तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे नेगेटिव लेवल लॉजिक सर्किट है इसके लिए, क्योंकि दिस सर्किट इज व्हाट, अगर इस सर्किट को केयरफुली आप देखें, दिस इज ए और बी का नैंड, और ये आपका है, ओके, ये आपको दे रखा, दिस इज सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका आप करोगे एक्सनॉर किससे, सी कॉम्प्लीमेंट से, राइट। तो ये निकल, पर इतना भी करने की क्या ज़रूरत है, आप ध्यान से देखो कि इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल क्या होगा। सो द डुअलिटी ऑफ दिस, देखो यहाँ पर ये चीज़ जो दे रखी है उसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ है, बस इसको चेंज कर दिया। वैसे इसमें इसको चेंज कर दिया, इसमें इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे नॉट को करने के लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो इसका डुअल जो होगा वो होगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये ए बी नैंड है ना, तो इसका डुअल क्या होगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको इसका डुअल निकालोगे तो दिस विल बी व्हाट, यहाँ से आप नॉट हटा दोगे और यहाँ पे आप इसका नॉट करोगे, दिस इज द डुअल, तो इसलिए इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब वैसे इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो इट कैन बी रीराइट एज दिस। तो अगर ये इसका डुअल है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो आप ए और बी का नैंड करोगे, यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर आप ए और बी का नैंड, और फिर यहाँ पर एक्सनॉर सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर सी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा करें
कि ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी ए बी डॉट सी प्लस ए बी होल कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए बी सी हो जाएगा। दिस विल बी अब यू कैन चेक कि कौन इसके इक्वल आ रहा है, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, इसका उल्टा आना चाहिए, जस्ट ये कंफर्म रखना, ठीक है। सर्किट यहाँ पे जो शोन है उसमें आपको ये बताना है कि एक्सप्रेशन क्या निकल करके आएगा। सिंपल, इसमें भी क्या करना है आपको, ये P दे रखा है तो P का P से ही नैंड करो, तो P का अगर P से ही नैंड करेंगे तो ये P कॉम्प्लीमेंट देगा, वैसे ही Q का Q से नैंड करो, Q कॉम्प्लीमेंट, R का R से तो R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, फिर P के कॉम्प्लीमेंट को Q के कॉम्प्लीमेंट से नैंड करना है, तो ये आपको ये देगा। और यहाँ पे R के कॉम्प्लीमेंट को S के कॉम्प्लीमेंट से नैंड करना है, फिर इस पर आप नेगेशन कर दो, यानी कि इस पर एक और नेगेशन लगा दो, इस पर एक और नेगेशन लगा दो और फिर दोनों को एंड कर दो, तो डबल नेगेशन से कैंसिल हो जाएगा, डबल नेगेशन से ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर एंड करोगे ना, ओके 1 सेकेंड, मैंने क्या बोला कि दिस इज P कॉम्प्लीमेंट, दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट, दिस इज R कॉम्प्लीमेंट, दिस इज S कॉम्प्लीमेंट, है ना। फिर आप इसका नैंड कर रहे हो तो P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट डॉट S कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप नैंड करोगे तो। फिर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्या, आपको बोला जा रहा है कि इसका आपको नेगेट करना है, मतलब कि इस लाइन पे भी यही जाएगा, इस लाइन पे भी यही जाएगा, नेगेट करना है, तो P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आपको नैंड करना है, तो ये क्या देगा आपको, तो P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, यस, ओके। एंड वैसे ही आपको यहाँ पर भी ये काम करना है, तो दिस विल गिव यू R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ, तो यस इसका राइट आंसर यही होगा, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज डन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम सेशन को ओवर करते हैं। सेशन को ओवर करने से पहले अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाउएवर अगर आपको इस सेशन के PDF नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे सेशन के PDF नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ओके। और हाँ, अगर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस टुडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सॉलिड क्वेश्चंस थे भाई। तो ये गेट एग्ज़ाम की अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गेट प्रिपरेशन, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच। और अभी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 30 अप्रैल को, न्यू बैच बिल्कुल, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। शाम को 6 बजे डिस्क्रीट की क्लास होगी, शाम को 7:30 बजे हमारी डिजिटल लॉजिक की क्लास होगी, ओके। सो प्रारंभ बैच है इसका नाम, जो बिल्कुल न्यू बैच है गेट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्लासेस होंगी। आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड HelloSono01, ताकि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने में डिस्काउंट मिल जाए। अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अनअकैडमी गेट 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 24,000 की जगह 12,000 में मिल सकता है। ये ऑफर 27 अप्रैल तक वैलिड है। आपको यूज़ करना है रेफरल कोड HelloSono01, ताकि आपको ये ऑफ़र मिल जाए जल्दी से जल्दी। अगर आप गेट 1 अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 साल का प्लस लें,
अगर आप 2 साल की मतलब गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल का प्लस लें, ठीक है, जिसका कॉस्ट आपको 20,000 लगेगा 40,000 की जगह सिर्फ 27 अप्रैल तक। अगर आप यूज़ करते हो रेफरल कोड हेलो सोनू 01 तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, और जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनका मैं सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ, जैसे कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बनेंगे, अलग से डिस्क्रीट का और अलग से डिजिटल लॉजिक का। तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे जहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। तो मेक श्योर करना है कि आपको रेफरल कोड यही यूज़ करना है ताकि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, जहाँ पे हर क्लास के बाद आपको एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की PDF मिलेगी। मेरे पहले से भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, लाइक सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स, पाइथन का, DBMS का कंप्लीट कोर्स, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो 7:45 डेली लाइव मेरा सी प्रोग्रामिंग भी होता है, फिर 12 दोपहर पाइथन होता है, और शाम को 6 DBMS होता है। पर ये तीनों कोर्सेज मेरे 25 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, और 30 अप्रैल से आई बी स्टार्टिंग दिस 2 सब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट इज कि 13 मई से मैं डेटा स्ट्रक्चर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बहुत सारे नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ बिना किसी देरी के। अनअकैडमी गेट परीक्षा टेस्ट सीरीज भी लेकर के आया डेटा साइंस एंड AI वालों के लिए, तो वो बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। और आप देख सकते हैं कि लास्ट जो 2024 गेट 2024 में कितना अच्छा रिजल्ट अनअकैडमी के लर्नर्स लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी सही टाइम से सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन सही वक्त से स्टार्ट करें ना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस लिंक पे जाना है unacademy.com, गोल सेलेक्ट करना है गेट CSIT, सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना है जो भी आप लेना चाहते हैं, प्लस या आइकॉनिक, और रेफरल कोड आपको यूज़ करना है हेलो सोनू 01। जैसे कि मैंने बताया कि इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और अब मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी, जहाँ पे DPPs आपको मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑफ़र है वो सिर्फ 27 अप्रैल तक वैलिड है। तो लेट सपोज अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का प्लस ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 11,999 अभी डिस्काउंट के बाद, जो 27 अप्रैल तक है, सॉरी। तो आपने देखा कि इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको 12,000 का डिस्काउंट मिला, जो कॉस्ट 24,000 का था वो सिर्फ 12,000 आपको पे करने पड़ेंगे। एंड वैसे आप 2 साल का प्लस ले सकते हैं गेट 2026 के लिए, जिसका कॉस्ट है 20,000। आप वहाँ पे जाओगे तो अगेन यू कैन सी दैट कि 40,000 का है, और डिस्काउंट के बाद आपको 20,000 ही पड़ेगा। तो इस कोड से आपको बहुत डिस्काउंट मिल सकते हैं। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड वीडियोस पुराने एजुकेटर का जो अनअकैडमी छोड़ करके जा चुके हैं उनका भी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स प्लस में। पर आइकॉनिक में एक्स्ट्रा आपको डिजिटल प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं और पर्सनल कोच मिलता है, इसलिए आइकॉनिक का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। लाइक अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का लेंगे तो इसका कॉस्ट है 36,000, बट डिस्काउंट कोड लगाने के बाद ये आपको सिर्फ 18,000 पड़ेगा, मतलब कि 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलते हैं, कोच भी मिलता है, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। वैसे 2 साल का जो है आइकॉनिक वो 26,000 है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं, इट्स वेरी लो। तो जल्दी सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।